अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज मैं आपको दिमाग को जल्दी बूढ़ा और दिमाग को जल्दी तबाह करने वाली 9 किस्म की आदत बताता हूँ। खुदारा इन 9 किस्म की आदत को मत अपनाइएगा, वरना 40 साल की उम्र में आप 90 साल के लगने लग जाएंगे। तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इंसान बुढ़ापे का शिकार होने लगता है तो दिमाग के हिस्से सिकुड़ जाते हैं और उसका नतीजा अल्जाइमर और डायमेंशिया जैसे अमराज की शक्ल में भी निकल जा सकता है। याद रखिए, अल्जाइमर और डायमेंशिया ऐसे अमराज होते हैं जिसमें इंसान भूलना शुरू हो जाता है। मैं आपको दिमाग को जल्द बूढ़ा कर देने वाली 9 ऐसी आदत के बारे में बताऊंगा जिनको लोग आम सी आदत समझते हैं, मगर वो आदत हमारे दिमाग को जल्दी बूढ़ा कर देती है। पहली आदत है राब्ते की कमी। दोस्तों याद रखिए, बातचीत के जरिए राब्ता दिमाग के मुतअद्दिद हिस्सों पर डिपेंड करता है। जब आप ज़बानी तौर पर दूसरों से बातचीत नहीं करते तो आप दिमाग के उन अफ़आल को काम करने से नहीं रोकते। लिहाजा अपने सराउंडिंग के लोगों से राब्ता न करना और उनसे गुफ्तगू न करना ये आपके लिए डिप्रेशन का सबब बन सकता है, जो दिमाग पर मनफी तौर पर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट डालता है। याद रखिए दोस्तों, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ राब्ता ज़रूर रखिए, एंटी सोशल मत बनिएगा, वरना ये आदत आपको टाइम से पहले बूढ़ा कर देगी। पहली आदत। दूसरी आदत, बहुत ज़्यादा वक्त तक एक ही जगह पर बैठ के गुजारना। जदीद रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा वक्त बैठ कर गुजारने से यादाश्त और मदद फराहम करने वाले दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम मीडियल फ्रंटल लोब कहते हैं वो पतला हो जाता है। और आजकल हम लोग ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं, तो उसका हल यही है कि जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें, जिस्म को ज़्यादा हरकत देने की कोशिश करें, तभी आप जो है ना ज़्यादा डिप्रेशन से निकल सकेंगे। तीसरी आदत, सुनने की सलाहियत में कमी हो जाना। जब हमारे अंदर कम सुनने की बीमारी पैदा हो जाती है तो हमारे दिमाग को भी कोई बात सुनने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। इससे डायमेंशिया जैसी बीमारी का ख़तरा 30 से 40% बढ़ जाता है। इसलिए अपनी लिसनिंग पावर पर फोकस करें और ज़्यादा शोर वाली जगह पर जाने से एहतियात से काम लें। याद रखिएगा दोस्तों। नंबर 4, दिल की सेहत का ख्याल ना रखना। याद रखें, दिल की सेहत ख़राब हो जाने से दिमाग पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे दिल को स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा तो दिमाग के लिए ब्लड की सप्लाई जो है ना ये उसको मुतासर हो जाएगी। इससे याद रखिएगा, जैसे उससे बाद क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हम ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाते हैं, यानी इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। 5वीं आदत, बुक रीडिंग ना करना, मुतालिया ना करना, स्टडी ना करना। न्यूरोलॉजी की जदीद तहकीक में बताया गया है कि मुतालिया करना, स्टडी करना दिमागी कमजोरी को ख़त्म कर देता है और इससे अल्जाइमर या डायमेंशिया जैसे अमराज से तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सकता है। और ये तहकीक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये अमेरिका कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई, जिसमें 800 के करीब अफराद को शामिल किया गया था जिनकी औसत उम्र 76 साल थी। और उन अफराद के दिमाग का जब स्कैन किया गया, जब उनके दिमाग का स्कैन किया गया, उनका टेस्ट लिया गया, तो बहुत हैरतअंगेज़ इंकशाफात हुए कि जो लोग स्टडी, बुक रीडिंग, मुतालिया नहीं करते उनके दिमाग कमज़ोर हो चुके थे। 6ठी आदत, दिमागी वर्जिश न करना। किसी नई सलाहियत, ज़बान या मुश्किल टास्क मुकम्मल करने से दिमाग को फ़ायदा होता है, इसलिए अपने दिमाग को मुश्किल टास्क दें जिनके दौरान आपका दिमाग ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, तो आपकी सेहत जो है वो दिमागी सेहत जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। नंबर 7, अपने खाने का ख्याल न करना। ग़िज़ाई आदत की दिमागी सेहत में ये जो है ना हमारी डाइट प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग़िज़ा में ज़्यादा फैट, चिकनाई, फास्ट फूड, जंक फूड और मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल दिमागी अफ़ाल के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। इसके मुकाबले में फल, सब्जियां, दाल, मछली और जैतून के तेल की मखसूस ग़िज़ाएँ दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। चाय कॉफ़ी पीने से भी दिमाग को फ़ायदा होता है, लेकिन हल्का फुल्का फ़ायदा होता है। 8वीं आदत, बीमारी में काम करना। अगर आप बीमार हैं तो घर में रहें ताकि आराम कर सकें और अच्छी खुराक ले सकें। काम को एक दिन डिस्कनेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं अपनी रूटीन को, इससे आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए, जब आप बीमार होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है ना, वो उस बीमारी से लड़ने के लिए आखिरी हद तक काम कर रहा होता है। लिहाजा ऐसी हालत में काम पर जाने से दिमाग पर मुज़र असरात पड़ते हैं, इसे ज़रूर बचना चाहिए। आखिरी आदत याद रखिए, आलूदा हवा में सांस लेना।
آلودہ ہوا میں سانس لینے سے جو آلودگی انسانی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے وہ تمام جسم کے اعضاء تک پہنچ جاتی ہے اور ہمارے دماغی اعضاء تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ آلودہ ہوا سے ہمارے دماغ کے خلیات جو ہیں، سیلز ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارا نیورون سسٹم کافی حد تک ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ 9 عادات ہیں، ان پر ضرور عمل کیجیے گا، ورنہ 30-40 کی بھی ہوگی، 70-80-90 کے بابے لگنے لگ جائیں گے۔ ان عادات پر عمل کریں، صحت مند زندگی گزاریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔